नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से बीते 4 से 5 महीनों पहले बगावती सुर देखने को मिले हैं शिवसेना पार्टी में। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग बगावत कर बैठे उन्हीं की पार्टी के 40 विधायक और वह 40 विधायक आज उनकी मुश्किलों को बढ़ाते हुए देखे जा रहे हैं। एक तरफ देखा जाए जहां एक तरफ चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रहा है शिवसेना के चुनाव चिन्ह धनुष तीर को लेकर, और दूसरी ही तरफ यहां पर 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी सुनवाई जारी है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर जिस तरीके से ऐलान किए जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर, साल 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव भी होंगे और इन चुनाव को लेकर अभी से ऐलान किए जा चुके हैं। एक तरफ है शिंदे गुट, दूसरी तरफ है उद्धव गुट। शिंदे गुट का दावा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दावा रहा कि आने वाले समय में जितने भी चुनाव होंगे उन चुनाव में जीत हासिल करेगा शिंदे गुट और बीजेपी। दूसरी ही तरफ उद्धव ठाकरे ने ऐलान ये कर दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवसेना का चेहरा ही सीएम पद पर देखने को मिलेगा। लेकिन इसी बीच यहां पर उद्धव ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया जिसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर दिया गया है उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे से, जिन्होंने राजनीति में कदम तक नहीं रखा लेकिन पर्दे के पीछे अहम भूमिका देखने को मिलती है। बागी विधायकों को मनाने की कोशिश की रश्मि ठाकरे ने, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाई। अब देखा जाए तो हाल ही में उद्धव ने जिस तरीके से ऐलान किया कि मुख्यमंत्री पद पर एक महिला को होना चाहिए, यहां पर उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, तब से यहां पर रेस में कई नाम आगे पीछे चल रहे हैं। टॉप पर नाम बना हुआ है रश्मि ठाकरे का। मुखपत्र सामना की वह संपादकीय पद पर रह चुकी हैं। वहीं महिला नेता सुषमा अंधारे जो उद्धव गुट से हैं, उनका नाम भी सुर्खियों में है। दूसरी ही तरफ यहां पर एनसीपी के दिग्गज नेता अजीत पवार के साथ साथ यहां पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी सामने आता है। ऐसे में देखा जाए तो विपक्ष की तरफ से देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एकनाथ शिंदे ने कहा था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी ही सरकार बनेगी। या तो मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस देखे जा सकते हैं या फिर एकनाथ शिंदे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। बेशक उन्होंने यहां पर अवैध तरीके से अपनी सरकार बनाई है, लेकिन यहां पर रश्मि ठाकरे को अगर आने वाले चुनाव में आगे किया जाता है सीएम पद पर, तो कहीं ना कहीं एक तगड़ी भिड़ंत देखने को मिल सकती है। देखना यह दिलचस्प होगा आने वाले समय में कि क्या यहां पर एक महिला नेता के तौर पर रश्मि ठाकरे जीत बोलती हुई नजर आएंगी। क्या यहां पर रश्मि ठाकरे जीत हासिल करने में कामयाब होती हुई नजर आएंगी यदि सामने उनके बीजेपी और शिंदे गुट खड़ा हो। खैर ये तो वक्त के साथ साथ पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो रश्मि ठाकरे को लेकर यही दावा किया गया है। आगामी बीएमसी चुनाव में अपने बेटे आदित्य के साथ वह मैदान में उतरेंगी, चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, यानी कि स्टार प्रचारक के तौर पर वह देखी जा सकती हैं। और दूसरी ही तरफ यहां पर रश्मि ठाकरे अहम भूमिका निभा ही रही हैं, पर्दे के पीछे रहकर महिला संगठन को वह संभालती हुई देखी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर कौन नजर आएगा। इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।